अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मैंने कल आलू की भुजिया बनाई थी ना, उसको मैंने अच्छी तरह मैश करके आलूओं को, तो आज उसके बनेंगे पराठे। बच्चों की पुरज़ोर फरमाइश होती है, आलू की भुजिया बनती ही इसलिए है कि बच्चे पराठे खाएंगे आलूओं वाले, वरना आलू तो बच्चे सब जितने शौक से खाते ही नहीं हैं। तो वो मेरे आलू अक्सर बच जाते हैं क्योंकि रोटी बहुत कम खाती है। जैसे मेरी सब्ज़ी कोई सिंपल बनती है ना गोश्त के बगैर, तो बच्चे बहुत कम खाते हैं। तो फिर मैं सुबह उसके जो है ना ये आलू के पराठे बना रही हूँ। पहले तो मैं बनाती हूँ उसके साथ जो नान की तरह अंदर भर के बनाते हैं ना, पेड़े में भर के, वो वाला बनाती हूँ। आज उन्होंने कहा मम्मा जी हमें 2 रोटियों के दरमियान में आलू डाल के जो बनाते हैं ना, वो वाला बना के दें। उससे ज़रा जो है ना वो थोड़ा बड़ा बनता है पराठा, और आलू भी जितने मर्ज़ी डाल लें। जब आलू लगाते हैं ना, तो उसके अंदर थोड़ा सा पहले घी या ऑयल ज़रूर लगाएं पेड़े के ऊपर, फिर आलू डालें ऊपर। इससे क्रिस्प अच्छा बनता है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब उसका पराठा जो है ना, वो मेरा सबसे पहले जाने वाले बच्चे का पराठा जो है ना, ये तैयार हो रहा है। उसने सबसे पहले जाना होता है, तो सबसे पहले शोर ही उसने मचाया होता है, बाकी तो भी सो रहे होते हैं। मेरा नाश्ता, मेरा नाश्ता। तो ये उसका नाश्ता तैयार हो रहा है। तो आटा तो मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ तो उस वक्त निकाल के फ्रिज से रख देती हूँ, अगर फ्रिज में पड़ा हो तो, ताकि सेट हो जाए। तो वो सब्ज़ी डालते हैं, तो आटा भी थोड़ा नरम था, और सब्ज़ी जब डाली जाती है अंदर तो वो और थोड़ी नरम हो जाती है रोटी। तो इस वजह से उसका पराठा थोड़ा सा जो है ना वो बड़ा, और थोड़ा सा एक साइड से जो है ना वो ब्रेक भी हो गया था। तो बहरहाल कोई बात नहीं, देखें तवे से भी माशाल्लाह से बड़ा हो गया है। पराठा बहुत अच्छा बना था। बाकियों के पराठे फिर मैंने बाद में बनाए, जैसे जैसे मैंने कहा उठते जाते हैं ज़रा गर्म पराठे हों। तो ये जो जिसने जल्दी जाना था उसका पराठा जल्दी तैयार कर दिया। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी अच्छी लगती हैं, अच्छी कि नहीं लगती हैं, मुझे ज़रूर बताया करें। ऐन होए मैं भी बना के सुट्टी जावांगी, तुसीं वेखो ही ना, मैनू की फ़ायदा। मैनू दस्या करो, मैनू सपोर्ट कराया करो, ताकि मैं होर अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाऊँ। मुझे फ़ीडबैक दिया करें, मुझे पता चले आपको अच्छी लगती हैं कि नहीं लगती हैं। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरा काम सिर्फ घर से घर तक है। बाहर की वीडियोस बना के मैं नहीं शेयर कर सकती ज़्यादा। हाँ, कभी बाज़ार गई, कभी कहीं गई तो वो तो मैं बना लूँगी। बाकी ये जो है ना रोज़ बाहर जाके आपके लिए नई नई वीडियो बना के रिकॉर्ड करके लेके आना, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो मैं इसीलिए अपनी रेसिपीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आपसे शेयर करती हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, मुझे मैसेज में फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। तो इससे मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं और अच्छा काम करूँगी। तो मुझे आपके हौसले की बहुत ज़रूरत है, आपके हौसला देने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? तो ये देखें माशाल्लाह से उसने अपना पराठा खा लिया और खा के चला गया अपने मदरसे। मदरसे जाता है माशाल्लाह से, हिफ्ज़ कर रहा है मेरा बेटा छोटा जो है ना, सबसे छोटा ही हिफ्ज़ कर रहा है, इसलिए जल्दी जाता है। तो ये मैंने कहा आपको और भी दिखाऊँ कि मेरे बाकी पराठे भी बड़े अच्छे बने हैं, सारे टूटे फूटे नहीं बने, या पहले टूटा था बस थोड़ा सा, उसके बाद बहुत अच्छे पराठे बने। ये मैंने मलाई निकाली है डब्बे में, मैंने मक्खन बनाना होता है ना, मैं ऐसे मलाई जमा करती हूँ और मक्खन बनाती हूँ। उसके बाद ये मैंने गरम मसाला आज पीसना था, ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ अपने गरम मसाले की रेसिपी। ये मैंने सूखा धनिया लिया, उसको अच्छी तरह पहले छान लिया छन्नी में डाल के, ताकि उसमें से जो मट्टी शट्टी है बारीक वो निकल जाए, और फिर उसको साफ़ किया है। इसी तरह फिर मैंने ज़ीरा लिया, उसको भी छाना है, छान के फिर उसको भी साफ़ किया है। तो ये दोनों चीज़ें साफ़ करके तो मैंने रख ली हैं। बाकी फिर मैंने लिया है ये आपको दिखाती हूँ, इसको साफ़, इसमें बारीक बारीक मट्टी होती है ज़ीरे में, ये आपने ज़रूर निकालनी है। अच्छी तरह इसको साफ़ कर लेना है, इसको छान लेना। इसमें बारीक बारीक ज़र्रात होते हैं, तो वो बाद में फिर ना किरक की सूरत में आते हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने साफ़ करके रख ली हैं। अब ये मेरा बाकी मसाला है, जिसमें काली मिर्च है, ये जो है दालचीनी है, बड़ी इलायची है, लौंग हैं, ठीक है, जायफल जावित्री है, ये बादियान के फूल हैं। जायफल जावित्री थोड़ी ली है, ताकि बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट जो है ना इन्हांस हो जाता है, बाकी मसाले को दबा देगा, तो मैंने थोड़ी थोड़ी ली है। ये मैंने तोड़ लिया जायफल, उसमें से मैंने निकाल लिया, ये तो एक ही डाला है बस, ठीक है। जावित्री भी थोड़ी सी ली है मैंने, 2 टुकड़े लिए हैं तकरीबन उसके। तो बस इन सब को मैंने पहले फ्राई करना है, हल्का सा भूनना है। फ्राई का मतलब ये नहीं कि घी डाल के फ्राई करना है, इसको सूखा ही भूनना है पैन में डाल के,
ठीक है। इसको पैन में डाल के अच्छी तरह मैंने भूने, खुशबू आने लगेगी, जलाना नहीं है, खुशबू आने लगी तो बस इसको निकाल लें। इसी तरह हल्का सा इसको सूखे धनिया को, इससे जब हम इनको गर्म करते हैं ना तो इनका ऑयल बहुत अच्छा निकलता है, खुशबू बहुत अच्छी निकलती है। तो बाकी को भी मैंने थोड़ा सा हल्का सा गर्म ही किया है, इनको बहुत ज़्यादा मैंने नहीं किया कि इतना गर्म किया है कि अच्छे से इनकी ऑयल्स बाहर आ जाएँ और पीसने में भी आसान हो जाते हैं फिर, क्योंकि इनकी नमी ख़त्म हो जाती है ना मसालों की। फिर इनको मैंने पीस लिया है, साथ मैंने अपनी चाय बना ली है। अपनी नहीं बनाई, सॉरी, ये चाय मैं मेहमानों के लिए बना रही हूँ। 2 बंदों की चाय का ऑर्डर आया था, ये उनके लिए मैंने चाय तैयार की है। तो ये देखें उनकी चाय 2 बंदों के लिए, और साथ फिर मैंने अपना मसाला पीस लिया है। ये देखें कितना अच्छा मसाला पीसा गया है। इसको मैंने अपनी डब्बी में डाल लिया है। थोड़ा मैंने बहुत बारीक नहीं किया आटे की तरह, थोड़ा सा दरदरा रखा है तो इसका टेस्ट ज़्यादा आता है। ठीक है। अब फिर मेरी अगली रेसिपी, मेरा खाना स्टार्ट हो गया। ये देखिए आज फिर मैं बना रही हूँ स्टीम चिकन। मेरे बच्चे चिकन ही शौक़ से खाते हैं, तो फिर मेरी चिकन की रेसिपीज़ ही होती हैं। मैंने बड़ी कढ़ाई ली है, उसमें मैंने डाल लिया अपना चिकन, क्योंकि ज़्यादा था आज भी। तो ये चिकन मैंने उसमें सारी दही में मैंने मसाले ऐड किए हैं। क्या कौन से मसाले ऐड किए हैं, इसमें मैंने नींबू डाला है, इसमें मैंने सूखा धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला, एक और मेरे पास कढ़ाई मसाला था वो भी मैंने इसमें ऐड किया है। इसमें मैंने कुटी मिर्च डाली है, सुरख मिर्च डाली है, नमक डाला है। इसमें हर चीज़ डाल के ना इसको मैंने रख दिया है तकरीबन आधे घंटे के लिए। पड़ा रहेगा तो उसके बाद फिर पकाऊंगी ना। ये मेरा ऑयल जो मैं यूज़ करती हूँ, तो इसको मैं जग में निकाल लेती हूँ, क्योंकि इतने बड़ी कैन से निकाल के यूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा आपको बताऊँ कि मैं कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ। ये हमें डॉक्टर ने कहा था यूज़ करने के लिए, तो फिर हम अब यही यूज़ करते हैं। कोलेस्ट्रॉल के लिए ना अच्छा बताया था। तो ये मैंने अब आग जला ली है, क्योंकि इसमें दही होता है ना, तो दही पानी छोड़ देता है। आपने ना इसको तेज़ आंच पे पकाना है। तेज़ आंच इसलिए करनी है कि दही जो है ना पानी छोड़ता है, तो फिर पानी ज़्यादा हो जाएगा, आपका गोश्त ज़्यादा गल जाएगा। अगर हम पानी ज़्यादा उसका होगा, उसको ढकना तो हमने देना ही है, स्टीम के साथ पकाना है ज़ाहिर है। तो थोड़ी देर इसको तेज़ आंच पे पकाएं। इसका पानी जो है ना वो थोड़ा सा रह जाएगा ना जब, और इतने में वो आपको इसको हिलाते भी रहना है साथ साथ, ये ना वो नीचे लग ही जाए, क्योंकि उसमें ऑयल बहुत थोड़ा होता है। ये हमने दम पे ही पकाना होता है। तो इसको फिर बाद में उसके जब थोड़ा पानी रह जाएगा, इसको फिर दम लगा देना है आपने। दम लगा के इसको रख देना है, बस 10 मिनट में ये तैयार हो जाएगा माशाल्लाह से। देखिए मेरा तैयार हो गया, कितना मज़े का, इतना मज़े का तैयार हुआ है। साथ चटनी बनाएं तो खिलाएं सबको, घर वालों को। उम्मीद है मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताया करें, लाइक किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी कोशिश होगी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आऊँ। अल्लाह हाफिज़।